बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पे तो वाइबल नहीं है दुनिया में। हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके। बिजली सस्ती होगी तो सनतें चलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, बोले बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुशाइंद है। बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। ईवी प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए दुनिया में तेजी से काम जारी है। जो पिछले साल के 5 महीनों में 368 अरब रुपए का इजाफा किया था, उसकी मुकाबले में इस दफ़ा हमने 12 अरब रुपए की कमी की है। हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। हुकूमत का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चार्जिंग स्टेशंस का टैरिफ 71 रुपए से कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए 15 रोज में इजाज़त दी जाएगी। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली आवाम को देंगे। गुज़श्ता साल के मुकाबले में गर्दिशी कर्जों में कमी आई। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दामात के हवाले से इजलास। FIA में अफरादी क़ुव्वत की कमी फौरी पूरी करने की हिदायत कर दी। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निज़ाम कायम किया जाए। गैर कानूनी बैरून मुल्क सफ़र और इंसानी स्मगलिंग के बारे में मौसर आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। पार्लिमानी उमूर समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की रिटायरमेंट, अपोजिशन लीडर के खत का मामला ज़ेर गौर आया। हुकूमत PTI मुज़ाकराती अमल समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आए। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा। कायदे हिज़्ब के खिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। मतन में कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। मेंबर सिंध और बलूचिस्तान इलेक्शन कमीशन भी 26 जनवरी को रिटायर्ड हो रहे हैं। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, उम्मीद है हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात पर सोचेगी। खुले दिल और नेक नियति से बैठने पर मसाइल का हल निकल आएगा। हमारे सियासी कैदी 1.5 साल से तकलीफ में मुब्तला हैं, जमानतें नहीं हो रही। दुनिया चांद पर चली गई, हमारा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा, हम मैसेज भी नहीं भेज सकते। सेनेटर मोहम्मद असलम अबड़ो का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा बोले, मोबाइल फ़ोन स्पीड तो सिर्फ इस्लामाबाद में है, शहर से बाहर निकल जाएं तो मोबाइल इंटरनेट की स्पीड पूरे मुल्क में नहीं होती। वज़ारत IT ने इंटरनेट की सुस्त रवी से मुतालिक शिकायत पर तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। शिजा फातिमा बोली, पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो रही है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक इंटरनेट सर्विसेज खराबी या तातुल की 1015 शिकायत मौसूल हुई हैं। अगर 1200 या 1600 अरब में से 14.5 करोड़ रुपए के केसेस आए टोटल जो कि गलत तकसीम हुए थे, और फिर उसको भी 7 करोड़ 20 लाख रुपया जो है वो फैक्ट्रीज से रिकवर कर लिया गया, जहाँ पे वो घोस्ट थे या नहीं मिल सके कोई आधा % लोग, वो बैंकों ने जो डिसबर्स करते हैं उनकी नेग्लिजेंस होती है।
वेरिफिकेशन के बगैर वो उनसे ले लिया गया है, तो महकमे को कोई नहीं हुआ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गबन का इंकशाफ। सेनेट इजलास में हाजी हिदायत के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, पिछले 5 सालों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 14 करोड़ से ज़ायद का गबन हुआ। तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद रकम वापस करवा ली गई। 12 या 1400 अरब रुपए की तकसीम के दौरान 14 करोड़ का गबन इतना बड़ा मसला नहीं। बढ़ती महंगाई से मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी परेशान। अरकान पार्लियामेंट ने बेज़ाब्ता तौर पर अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर हुकूमत अपोजिशन की तफरीक खत्म। अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात में किया। राय के मुताबिक स्पीकर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से बात करने की यकीन दहानी। इस वक्त एक रुकने कौमी असम्बली की तनख्वाह और TADA 2,18,000 माहाना है। खुर्रम में क़याम अमन के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। मजीद मोर्चे बिस्मार करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 3.5 माह से शाहराहें बंद, लाखों लोग महसूर होकर रह गए। ग़ज़ाई अजनास और अद्वियात की बदस्तूर किल्लत के खात्मे के लिए इमदादी काफिला गुज़श्ता रोज़ खुर्रम पहुंचा। कमेटी और अमन जरगा अरकान के दोनों कबाइल के अमायदीन के साथ मुज़ाकरात भी जारी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, APS हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? दहशत गर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, दहशत गर्दी के वाक़यात पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। आइनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जुराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से 4 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक हो गया, 2 जख्मी हुए। मुल्ज़मान फायरिंग के बाद मौके से फरार। पुलिस ने असलहा बरामद कर लिया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त दानियाल कियानी के नाम से हो गई। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रास्ता क्यों नहीं दिया? लाहौर में कार सवार की बस पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक रास्ता न मिलने पर कार सवार ने गाड़ी रोककर बस पर 2 फायर किए। वाक़या ड्राइविंग के दौरान तकरार के नतीजे में पेश आया। मज़ीद हक़ाइक़ तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। कार सवार की तलाश जारी। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में ब्रायलर गोश्त के नर्ख 595 रुपए में मुकर्रर, मार्केट में 700 रुपए में फरोख्त होने लगा। कराची में मुर्गी का गोश्त 660 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहर इक़्तिदार में भी मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मालकान की कीमत में इजाफे की अनोखी मंतक। कहते हैं धुंध और तकरीबात के बाद सप्लाई मुतासर है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। शहर कायद में 17 और 18 जनवरी से तेज हवाएं चलने का इम्कान। पंजाब और बलूचिस्तान के शुमाली हिस्सों में 20 जनवरी से बारिश मुतवक्के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने पेशगोई कर दी। कहते हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। बारिश के बायस 25 जनवरी से मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर का आगाज होगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बेकाबू। तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग ने 40,000 एकड़ रकबे को जलाकर राख का ढेर बना दिया। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के नए अहकामात भी जारी कर दिए गए। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। सैकड़ों जख्मी हुए, 23 अफराद लापता हैं। लॉस एंजलिस में आग से $275 अरब के नुकसान का तखमीना। आग पर अब तक 11 से 27% तक काबू पाया गया। 12,000 फायर फाइटर्स 60 तैयारे आग पर काबू पाने में मसरूफ। 2025 में सियाहत के लिए 50 शहरों की फहरिस्त जारी। गिलगित बल्दिस्तान के इलाके में दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल।
برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز کے مطابق گلگت بلتستان میں دنیا کے سب سے شاندار پہاڑی مناظر موجود ہیں. بہتر سیکیورٹی، آسان رسائی اور بہتر رہائشی سہولیات سیاحوں کی توجہ کا مرکز. گزشتہ برس 20 سے زائد ممالک کے شہریوں کے لیے آن لائن ویزا کی سہولت موجود ہے. اور پاکستان میں چیمپئن ٹرافی میچز کی کم از کم قیمت 1000 روپے مقرر. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے منظوری دے دی. ٹکٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 25,000 روپے ہوگی. ٹکٹوں کی فروخت کا عمل جلد شروع ہونے کا امکان. چیمپئن ٹرافی کا پہلا میچ 19 فروری کو پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا.